हमास ने इस्राएली फौज की गाड़ियां तबाह करके कमांडर को हलाक कर दिया। मजीद 2 फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। लबनान के बालाई अल जलील में भी टैंक चिकन मिसाइल से हमला, 3 इस्राएली फौजियों समेत 11 अफराद जख्मी। 2 रॉकेट इस्राएली शहर सदरोत में भी गिरे। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी से 24 घंटे में 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। सिहनी फौज ने जबालिया कैंप, खान यूनुस और रफा में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसा दिए। फलस्तीनी साइंसदान सुफियान ताया खानदान समेत शहीद। मजमूई शहदा की तादाद 16,000 से जायद हो गई। 15 लाख से जायद बेघर हो गए। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे के 60 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा जंग दीगर इलाकों तक फैलने लगी। बहरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इस्राएली बिजनेसमैन समेत 2 कंपनियों के माल बरदार जहाजों पर भी हमले। अमरीका ने भी तस्दीक कर दी। हौसियों ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मकबूजा गरबी किनारे में इस्राएली फौज की ड्रोन के जरिए फलस्तीनियों के कत्लेआम की धमकियां। गजा में बमबारी करके हम सिटी भी तबाह कर दिया। तुर्क टीवी से वाबस्ता खातून सहाफी लाइव कवरेज के दौरान अपना घर तबाह होता देखकर आबदीदा हो गई। शहरी फलस्तीनी मुजाहिदीन के हुस्न सुलूक का बर्मा एतराफ करने लगे। मुजाहिदीन पहले दूसरों को खाना खिलाते फिर खुद खाते। रिहाई पाने वाली बच्ची भी मुजाहिदीन के नक्शे कदम पर चलने लगी। माँ ने जिंदगी में तब्दीली की तस्दीक कर दी। गजा में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन की वापसी का फैसला किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरबिया को इंटरव्यू। सिफारती महाज पर भारत को एक और शिकस्त। पाकिस्तान यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयर और मेंबर एग्जीक्यूटिव वोट मुंतखब। ग्रुप इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव वोट में से पाकिस्तान ने 38, भारत ने 18 वोट हासिल किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान की यूनेस्को में बतौर बोर्ड मेंबर इंतखाब बड़ी कामयाबी करार दे दी। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की साजिशें नाकाम हो गई। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में मुमताज ज़हरा बलोच की कौम को मुबारकबाद। साइफर केस की ओपन समाअत आज अटियाला जेल रावलपिंडी में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात समाअत करेंगे। मुल्जिमान को इस्तगासा की नकूल फरहम की जाएंगी। नून लीग का उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट पर करने का ऐलान। पार्टी टिकट देने के लिए डिवीजन की सतह पर कमेटियां बना दी गईं। साद रफीक ने हिकमत अमली बता दी। दानियाल अजीज के पार्टी पर तनकीद के तरीक़ेकार की हिमायत से इनकार। मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक तबसरे से भी गुरहेज किया। शर्जील मेमन ने तरक्की के लिए नारे और शोबाजी के बजाय काम अहम करार दे दिया। सिर्फ लाहौर, पूरा पाकिस्तान नहीं। नून लीग एक सरकारी अस्पताल बता दे जो उन्होंने बनाया हो। जियाली रहनुमा के वार। एमके पाकिस्तान का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध से मुलाकात करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में 5 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए एमके पाकिस्तान की नई हिकमत अमली। कराची के तमाम 22 हल्कों के लिए कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। 18वीं तरमीम को छेड़ना मुल्की सालमियत पर ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ। इक़्तिदार नहीं, तमाम सूबों के यकसा हुकूक ANP का मुतालबा। आवाज़ उठाने पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इमल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कराची कन्वेंशन में शाही सैयद का 100 साला जमहूरी रिवायात का अमीन होने का दावा। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात होगी। फौजिया सिद्दीकी ने जेल में आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब करार दे दी। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की भी इजाजत नहीं थी। वजारत खजाना ने चंद माह में महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। दिसंबर में महंगाई कम होकर 25 से 26% रहने का इम्कान। सनती पैदावार और बरामदात में इजाफा। टैक्स वसूलियां 27.9% बढ़ गईं। जामिया कराची में दाखिलों के लिए टेस्ट में 9,000 से जायद उम्मीदवारों की शिरकत। तलबा और वालिदैन का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वाइस चांसलर का टेस्ट में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने का आज़म। कराची में आला सरकारी अफसरान के लिए बनाया गया नॉर्थ नाज़िमाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। ब्लॉक एल में टूटी फूटी सड़कें, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। भारत की 4 अहम रियासतों में होने वाले इंतखाबात में 3 रियासतों के मरकजी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने फतह समेट ली। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 रियासत आई।
قومی ویمنز ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پہلی بار ٹی20 میچ ہرا دیا 121 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں پورا کر کے 7 وکٹوں سے فتح سمیٹی 3 وکٹیں لینے پر فاطمہ ثنا پلیئر آف دی میچ قرار۔ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کے پریکٹس کے دوران بارش اور ژالہ باری کی انٹری، کھلاڑیوں کی انڈور مشقیں، آخری ٹیسٹ کے باوجود ڈیوڈ وارنر کو پاکستان کے خلاف کامیابی سے روکیں گے شاہین شاہ کا پیغام۔ کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس علم و ادب کی موتی بکھیرتی اختتام پذیر ہو گئی۔ آخری روز 14 سیشنز کا انعقاد، انور مقصود کے چٹکلوں نے مسکراہٹیں بکھیر دیں، کلاسیکل رقص نے سما باندھ دیا۔ اور سندھی ٹوپی، اجرک اور میٹھی زبان، سندھی کلچر ڈے پر کراچی میں خوشیاں بکھر گئیں، لوک گیتوں پر نوجوانوں کا رقص، حیدرآباد سمیت اندرون سندھ جشن کا سما، اسلام آباد میں بھی سندھی ثقافت کی بہار چھا گئی۔